नमस्कार। आज हम द्वितीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा के कण कण का अधिकारी पाठ सीखेंगे। कण कण का अधिकारी माने हर एक कण का अधिकारी कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ओके, कवि यहाँ पाठ के पहले उन्मीकीकरण में एक कविता दिया है। कविता किसके बारे में है? गांधी जी के बारे में। और श्रम का महत्व बताते हुए उन्मीकीकरण में एक छोटा सा कविता दिया है। उन्मीकीकरण में देखिए, सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे। माने सूत काट कर गांधी जी उनके जो कपड़ा आवश्यक था, उनके कपड़े को वे खुद तैयार कर रहा था। कहाँ? आश्रम में। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुन रहा था। और चुनते थे अनाज में से, क्या चुनते थे? कंकर, छोटा छोटा सा पत्थर, छोटा पत्थर, अनाज में रहने वाले पत्थरों को वे चाट रहे थे। चक्की पीसते थे। चक्की से क्या पीसते हैं? आटा पीस रहा था। ऐसा था उनका आश्रम। उनका आश्रम में गांधी जी ये सब काम खुद कर रहा था। माने हमेशा वह श्रम करता रहता था। गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। श्रम माने परिश्रम करना। ओके, परिश्रम करना गांधी जी के लिए भगवान की पूजा की तरह है। जैसे कि वर्क इज वर्शिप, माने अपना काम खुद करना उनके लिए भगवान का पूजा के समान था। इसलिए हमेशा गांधी जी काम करता रहता था। कहाँ? अपने आश्रम में वे कभी खाली नहीं बैठते थे। उन्मीकीकरण से कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। गांधी जी क्या क्या करते थे? इस कविता में गांधी जी कौन कौन से काम किया था? सूत काट लिया और कपड़ा बुन लिया और अनाज में से कंकर को निकाल लिया। चक्की से आटा पीस लिया क्योंकि रोटी बनाने के लिए। ओके, और गांधी जी के अनुसार पूजनी माने क्या है? पूजनी गांधी जी की राय माने अभिप्राय में पूजनी क्या है? क्या है? हमेशा श्रम करना गांधी जी के लिए पूजनीय है। माने वर्क इज वर्शिप। हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? हमारे जीवन में भी श्रम का बहुत महत्व है। जो श्रम करता है वही सफलता पाते हैं। इसलिए हम क्या करना है? हमेशा श्रम करना है। श्रम करके पसीना जो बहाते हैं उनके लिए सफलता उनके चरण चूमेगी, माने उसके पास आएगी। ओके, और उद्देश्य देखिए, सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर, उन्हें माने छात्रों को श्रम का महत्व माने जो परिश्रम करता है उसका जो विकास होता है, यह बताने के लिए काव्य सृजन, सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा माने इंस्पिरेशन, गांधी जी के कविता के द्वारा जो श्रम करता है उनको सफलता मिलते हैं, ये बच्चों को बताने के लिए यहाँ ये पाठ दिया है 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए। श्रम का महत्व बताकर उनके पद पर माने रास्ते पर, श्रम के रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। पाठ का उद्देश्य क्या है? बच्चों को श्रम का महत्व बताना और काव्य सृजन की माने उसी प्रकार की कविता रचना के लिए प्रेरणा देना कवि का उद्देश्य था। और विधा विशेष, कण कण का अधिकारी किस विधा में है? कविता विधा में है। विधा माने मेथड, कविता की विधा में है। और कम शब्दों में कविता किस प्रकार होते हैं? दोहे या चौपाई के रूप में होते हैं। दोहे माने दो ही पंक्तियों में कवि का उद्देश्य
छात्रों के मन तक जाता है। और चारपाई माने 4 पंक्तियों में ही छात्रों को कवि का उद्देश्य मालूम होता है। यहाँ चारपाई के रूप में यहाँ कविता दिया है। कम शब्द होते हैं। चारपाई माने 4 पंक्ति, 4 पंक्तियों में एक एक पंक्ति में 4-4 शब्द या 5-5 शब्द होते हैं, या 11 या 13 अक्षर होते हैं कविता में। ओके, इस प्रकार कविता में शब्दों का कम शब्दों को प्रयोग करके उनका जो विचारता माने अभिप्राय, कवि का अभिप्राय माने उद्देश्य, कवि का उद्देश्य कम शब्दों में छात्रों के मन तक पहुंच जाता है। इस पाठ की विधा कविता विधा में है और कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने की क्षमता इसमें निहित है, माने काव्य में निहित है। काव्य में क्या है? कम शब्दों में अधिक भाव। मोरल जो भी बताना है कम ही शब्दों में बताते हैं, मगर कहानी में अनेक शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं और अनुच्छेद होते हैं, अनेक अनुच्छेद होते हैं। कहानी को हम जितने चाहे उतना हम भाग 1, भाग 2 इस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं। दर्शन में कहानी को ही आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार कहानी में हम जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। मगर कविता में कम शब्दों में कवि का विचार दोहे के रूप में या चारपाई के रूप में कम शब्दों में कवि का पूरा अभिप्राय पढ़ने वालों के या सुनने वालों के मन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ कण कण का अधिकारी पाठ के लेखक कौन है? कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। दिनकर जी का कवि परिचय देखिए। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। प्रसिद्ध माने फेमस, मशहूर कवि हैं हिंदी के। रामधारी सिंह दिनकर जी, उनका माने रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर में हुआ था। उनका निधन माने मृत्यु माने देहांत, देह का अंत कब हुआ? 1944 में हुआ था। ओके, कवि के बारे में पूछा जाता है, आप अनुच्छेद के रूप में ही लिखना चाहिए। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उनकी उपाधि क्या है? राष्ट्र कवि। क्यों कहते हैं? अनेक देशभक्ति संबंधित कविताएं लिखे थे। हमने क्या लिखा? अनेक देशभक्ति संबंधित उनके कविता में या उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रियता या देशभक्ति संबंधित अनेक रचनाएं हैं। उनमें से उर्वशी कृति के लिए, कृति माने रचना, उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी उर्वशी कविता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया है। और रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता उनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। इस पाठ को कहाँ से ली गया? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या है? कौरव और पांडवों के बीच में हो गई एक महायुद्ध कुरुक्षेत्र। उनमें से एक अंश को लेकर श्रमिक के बारे में यहाँ प्रस्तुत किया है कण कण का अधिकारी पाठ के द्वारा। और इस पाठ से आई हुई व्याकरणांशों पर ध्यान दीजिए। कवि परिचय के अंतर्गत अनुच्छेद के इस अनुच्छेद को लेकर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 1908 में हुआ। और दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर में हुआ था। और उनकी मृत्यु माने निधन, डेथ कब हुआ? 1944 में हुआ था। दिनकर जी की उपाधि क्या है? राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि कौन है?
रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार इस काव्य के लिए दिया गया है। उर्वशी कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? उनकी प्रमुख रचनाएं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं है। रचनाएं एक वचन और बहुवचन। प्रस्तुत कविता कहाँ से ली गई है? प्रस्तुत कविता कुरुक्षेत्र से ली गई है। ओके, इस प्रकार अनुच्छेद के रूप में ही हम कवि का परिचय लिखना है और कवि परिचय में से भी पैसेज क्वेश्चंस अनुच्छेद देकर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वहाँ भी कवि के बारे में दी जाती है। ओके, कवि का उद्देश्य क्या है? काव्य सृजन। किस प्रकार का काव्य? सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा देने के लिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए और श्रम का महत्व बताने के लिए कण-कण का अधिकारी पाठ 10वीं कक्षा के छात्रों को दिया है। और कण-कण का अधिकारी पाठ कहाँ से ली गई है? कुरुक्षेत्र से ली गई है। कुरुक्षेत्र से एक अंश को लेकर श्रम के महत्व बताने के लिए कण-कण का अधिकारी पाठ के रूप में दिया है। यहाँ पाठ कण-कण का अधिकारी पाठ में कौन सा शब्द आया है? यहाँ कण-कण, पुनरुक्ति शब्द। का क्या है? कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। और अधिकारी, अधिकार प्लस ई प्रत्यय। ओके, यहाँ व्याकरण अंश पर देखिए, कण-कण कौन सा शब्द? पुनरुक्ति शब्द। कण-कण पुनरुक्ति शब्द। और का संबंध कारक। का क्या है? संबंध कारक। और अधिकारी, अधिकारी में कौन सा प्रत्यय है? ई। इस प्रकार हम व्याकरण अंश पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रसिद्ध, अपोजिट अप्रसिद्ध। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का उल्टे शब्द अप्रसिद्ध। अप्रसिद्ध। और सामाजिक, कौन सा प्रत्यय जोड़ी गई थी? समास, समास प्लस एक प्रत्यय जुड़ने पर सामाजिक हो गया। ये क्या है? ई और एक प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय है। ये दोनों प्रत्यय। और रचना एक वचन और बहुवचन। रचना एक वचन। रचनाएं। आकरंट शब्द बहुवचन में बदल देने पर एम बन जाता है। ओके, और जन्म, जन्म उल्टे शब्द जन्म, मृत्यु। जन्म, मृत्यु। कवि, कवि, कवि का लिंग बदलने पर कवयित्री, कवयित्री। लिंग, लिंग बदल दीजिए, कवि, कवयित्री। ओके, इस प्रकार हम पाठ सीखते समय व्याकरण अंश पर भी ध्यान देना चाहिए। कवि परिचय के बाद क्या है? विषय प्रवेश। विषय में जाएंगे। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत, जो मेहनत करता है उनके चरण चूमेगी। क्या चूमेगी? सफलता। माने मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इसलिए हम क्या करना है? हमेशा मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारते, माने हमेशा जीतते ही रहते हैं।
हमेशा वह सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। माने साकार, साकार का विलोम शब्द क्या है? साकार, निराकार, निराकार, आकार रहित, आकार रहित है सब। हमारे पर्यावरण में जो भी है पेड़ पौधे, उनको लेकर हम अपने आवश्यकता अनुसार बदल दिया है। ओके, प्रकृति के जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हर चीज़ों को लेकर हम साकार रूप दिया है। हम माने कौन है यहाँ? श्रमिक ने हमारे लिए अनेक वस्तुओं को साकार रूप दिया है, मैंने अच्छे आकार दिया है। इसके कण कण के पीछे उसी का श्रम है, उसी का श्रम, जो श्रम करके हमें अनेक वस्तुओं को दिया है, इसलिए वही कण कण का अधिकारी है। श्रम करके हमें एक घर मकान बना दिया है श्रमिक, और रहने के लिए हमें साकार रूप दिया है। कौन? श्रमिक। किसकी सहायता लेकर ये सब सामान हमें मिल गया है? श्रमिकों के श्रम के फल से हमें अनेक प्रकार के चीज़ों का आविष्कार हुआ है, जैसे कि रहने के लिए मकान, और मकान में रहने वाले अनेक चीज़, चेयर्स, टेबल्स, कुर्सी और ये ब्लैक बोर्ड, ये सब कैसे मिल गए हैं? श्रमिकों के श्रम के कारण हमें ये कपड़े, पहनने के लिए कपड़े और बैठने के लिए कुर्सी, खाने के लिए खाना माने अनाज, ये सब कैसे मिल गए हैं? श्रमिकों के श्रम के फल। ओके, इसलिए जो भी हमारे लिए श्रम करता है उनका अधिकार था उसको भोगने के लिए। ओके, इसलिए कण कण का माने हर एक कण का अधिकारी कौन है? श्रम करने वाला, श्रमिक। श्रम प्लस एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन गया है? श्रमिक। माने परिश्रम करता है हमारे लिए। पहला कविता देखिए, पहला कविता देखिए। एक मनुष्य संचित करता है आद पाप के भल से, और भोगता उसे दूसरे भाग्यवाद के छल से। भाग्यवाद के छल से। कुछ मनुष्य पाप के बल से, माने पाप करके धन को, अर्ध माने धन, संपत्ति को, संपत्ति को पाप के बल से माने पाप करके अपना जो ताकत दिखाकर अर्ध को, वह अर्ध को प्राप्त करता है, माने संचित करता है, माने इकट्ठा करता है अपने पीढ़ी के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए धन को पाप के बल से जमा करता है, और उस प्रकार जमा करने वाले संपत्ति को वे क्या कहकर भोगते हैं? भाग्यवाद कहकर, माने लकी फेलो। छल, छल माने कपट या द्वेष से अर्जित हुआ उस धन को वह छल से भोग रहा है, माने अनुभव कर रहा है। एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से। पाप, पाप, पाप का विलोम शब्द पुण्य, और मनुज का पर्याय शब्द क्या है? मनुज माने मनुष्य, मनुष्य, मानव, मानव, आदमी। कुछ आदमी क्या करते हैं? पाप के बल से धन को अर्जित करता है, और दूसरे उसे क्या कहते हैं? भाग्यवाद कहते हैं। भाग्यवाद समझकर अपने आप को, खुद अपने आप को भाग्यवाद कहकर छल से उस धन को भोगते हैं। छल माने कपट से, छल का पर्याय शब्द कपट, कपट से। भाग्यवाद, भाग्य माने लकी। ओके, भाग्य उसका जो
भाग्य समझकर चल से आए हुए, पाप से आए हुए उस धन को भोगता है। भोगना माने अनुभव करता है। उस अर्जित धन को वे लोग उपयोग करता है। अनुभव करना माने उनके लिए उपयोग करना। ओके, दूसरी कविता देखिए। न समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। नर समाज माने नर का समाज। ए नर समाज माने नरों का समाज। नरों का समाज कौन सा समाज के अंतर्गत आता है? ये तत्पुरुष समास। कौन सा समास? नर। नर माने आदमी। आदमी हमसे भर गया था समाज। ओके, नर समाज तत्पुरुष। न समाज माने नर का समाज। ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। दूसरा पद प्रधान हो तो कौन सा समास? तत्पुरुष। और सामासिक रूप है नर का समाज। न समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। भाग्य का असली अर्थ क्या है? भाग्य माने चल से आए हुए धन नहीं, कपट से आए हुए धन नहीं, और पाप से आए हुए धन नहीं। हमारा श्रम, हमारा भुजबल ही हमारा जो भाग्य है। भाग्य माने क्या है? श्रम बहाकर जो कमाया है वही, माने भुजबल के साथ हमारे भुजबल से आए हुए जो धन, अपने धन माने नर समाज का भाग्य क्या है? पसीना बहाकर जो भी पैसे जमा करते हैं वही भाग्यता। उसे ही हम क्या समझना है? उसे ही भाग्य समझना है। नर समाज का भाग्य क्या है? वह जो भी व्यक्ति श्रम करके अपने भुजबल के सहारे जो पसीना बहा से कमाते हैं, उस पैसे को देखकर हम कहना है हमारा भाग्य। वही जो हमारे लिए भाग्यता, जो श्रम बहाकर अर्जित होने वाला धन। धन माने अर्थ, संपत्ति। क्या है? असली संपदा, असली भाग्य माने लकी माने क्या है? भुजबल के साथ पसीना बहाकर कमाए हुए धन, वही भाग्य है। जो श्रम करने के लिए योग्य है, माने जो भी श्रम करने के लिए तत्पर थे वही भाग्यवान था। जो तत्परता से माने श्रम करके धन पाना चाहते हैं वही भाग्यशाली है। वही नर समाज में वही भाग्यवान था जो श्रम बहाने के लिए तत्पर थे। वही जो नर समाज का भाग्य एक है। नर समाज में भाग्य क्या है? श्रम करने वाला, भुजबल से धन अर्जित करने वाला। जिसके सम्मुख जो भी उसी प्रकार धन को अर्जित करता है, माने श्रम करके जो पैसे कमाते हैं श्रमिक, वही माने उसी आदमी के सम्मुख। सम्मुख माने सामने। सम्मुख इस शब्द को देखे, सम प्लस मुख, सम्मुख। माँ प्लस माँ माने व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन संधि। सम्मुख माने सामने, सामने। झुकना, बेंड ओबीडियंटली। जिसके सम्मुख झुकी हुई, झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? विनती से। कौन विनती से झुकना चाहते हैं? पृथ्वी विनीत नभतल। पृथ्वी भूमि विनीत होकर माने विनम्रता से,
विनम्रता से नभ और तल, नभ मने आकाश, आसमान, अंबर, आसमान, आसमान, अंबर, आकाश, आकाश, आसमान, अंबर। अंबर में हमारे सामने झुकते हैं, हमारे मने श्रमिकों के सामने। पृथ्वी, पृथ्वी भी मने तल, पृथ्वी मने तल, भूमि। जो भी चाहे श्रमिक अपने श्रम की सहायता से भूमि से अनेक खनिज पदार्थ जो भी हो, घर बनाने के लिए या रहने के लिए, पृथ्वी से अनेक चीज़ों को हमने ले लिया है। उसी प्रकार रहने के लिए और खाना पकाने के लिए अनेक चीज़ों को हम पृथ्वी पर पैदा करते हैं। किस प्रकार श्रमिकों की श्रम के कारण सब चीज़ें हमें भूमि से आते हैं। कैसे आते हैं? विनम्रता से देती है पृथ्वी हमारे लिए, हमारे मने श्रमिकों को देती है। श्रम के फल वह जो चीज़ मांगते हैं उस चीज़ को विनम्रता से देने के लिए तैयार थे पृथ्वी भी और नभ भी। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल, विनम्रता से श्रमिकों के सामने वो विनम्रता से जो भी चीज़ें चाहते थे, श्रमिक अपना श्रम बहाकर उठने पर वे मने पृथ्वी विनम्रता से देती है। तल, नभ आदि हमें देने के लिए तैयार थे, हमें मने श्रमिकों को देती हैं। क्यों देते हैं? अपने भुजबल को देखकर, अपने श्रम को देखकर, इस प्रकार बहाने वाले पसीना को देखकर पृथ्वी सभी चीज़ें देने के लिए तैयार थे। रोम का समाज, समाज मने रोम का समाज मने समाज का भाग्य क्या है? अपने भुजबल दिखाकर माने पसीना बहाकर हमें पैसा कमाना है। जो भी उस प्रकार पैसा कमाते हैं उसके सामने पृथ्वी भी झुकती है विनम्रता से और सभी देने के लिए तैयार होती हैं। इसलिए कवि इस कविता के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? श्रम बहाकर, अपना श्रम बहाकर पैसा कमाना है, वो उसे हम क्या समझना है? भाग्य समझना है। मनुष्य श्रम करने के लिए हम तत्पर होना चाहिए, वही हमारे लिए भाग्यता। पाप के बल से नहीं या छल कपट द्वेष से नहीं, वह भाग्य नहीं। भाग्य का मतलब क्या है? भुजबल के सहारे हम कमाना है। जो भी उस प्रकार करने के लिए तैयार थे उसके लिए पृथ्वी भी विनम्रता से झुक जाकर सब देने के लिए तैयार होती है। तीसरी कविता देखिए। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जिसको सुख पाना चाहिए? जो श्रम जल दिया, जो श्रम जल बहाया माने पसीना बहाया, इसको पीछे नहीं रहना चाहिए। जिसने श्रम जल माने श्रम का जल, सामासिक रूप श्रम का जल, श्रम जल माने श्रम से उत्पन्न हुआ जल यानी पसीना। कौन सा समास ये? तत्पुरुष समास। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। पीछे माने पीछे होना चाहिए, माने उनको किसी का कमी माने अभाव नहीं होना चाहिए, वस्तुओं के अभाव ना होना चाहिए। उनके बच्चों को पढ़ाई पूरी तरह वो पढ़ने के लिए और रहने के लिए उनको आवास होना चाहिए। किसको? श्रमिकों को। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। किसको सुख पाना है? श्रमिकों को सुख पाना है। यही धर्मराज ने बताया है कि जो हमारे लिए श्रम बहाकर हमें सब प्रकार के चीज़ों का साकार रूप दिया है,
उन श्रमिकों का वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए, माने अभाव नहीं होना चाहिए। उनके बच्चों की भलाई देखना, उनके भलाई देखना और उनको रहने के लिए आवास देना चाहिए। और श्रमिक, और कौन श्रम करता है हमारे लिए? कृषक, बढ़ई, इस प्रकार सब प्रकार के चीज़ें बनाने वाले श्रमिकों को उसका आवास देना चाहिए। और उनके लिए सरकार ने मुफ्त में बिजली देना और सब प्रकार के बीज देना और सब प्रकार के लिए इंतज़ाम करना, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए और उनकी देखभाल के लिए सब प्रकार के इंतज़ाम सरकार द्वारा करना चाहिए। और विजित प्रकृति से पहले, प्रकृति माने क्या है? पर्यावरण में आने वाले जो भी चीज़ हमसे हम सुख पाते हैं उसी प्रकार के सुख उनको भी रहना चाहिए। किसको? उनको माने श्रमिकों को होना चाहिए। विजित, जो बची हुई प्रकृति में बची हुई सब प्रकार के सुख की सुविधाएं श्रमिकों को भी मिलना चाहिए। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। मत, ये क्या है? नकारात्मक, मत ना नहीं, नकारात्मक के अंतर्गत आते हैं। वे माने श्रमिक पीछे में ना रहना चाहिए, सब प्रकार के सुख सुविधाएं वे भी भोगना चाहिए। यहाँ विकर्मक क्रिया है, ये जाने दो, जाना देना, जाना देना, जाने दो, देना, ये विकर्मक क्रिया, जाने दो। और परीक्षा में हमें पद्यांश देकर भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। श्रम जल कौन दिया है? श्रमिकों ने हमें श्रम जल दिया है। किसे पीछे मत रह जानना चाहिए। श्रम, हमारे लिए श्रम बहाने वाले श्रमिकों को पीछे मत रह जाना है। प्रकृति से पहले किसको सुख पाना चाहिए? विजित प्रकृति से पहले किसको सुख पाना चाहिए? श्रमिकों को सुख मिलना चाहिए। इस प्रकार एक ही वाक्य में हम उत्तर लिखना चाहिए। कविता एक बार देखिए। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। पीछे का विलोम शब्द क्या है? आगे, वे भी आगे होना चाहिए। कौन? श्रमिक, हमारे लिए पसीना बहाने वाले श्रमिक भी आगे होना चाहिए। विजित प्रकृति से पहले, प्रकृति माने कुदरत, कुदरत। और एक शब्द क्या है? पर्याय शब्द स्वभाव। पहले अंतिम, पहला अंतिम विलोम शब्द। इस प्रकार पाठ सीखते समय ही हम व्याकरण पर पूरा ध्यान देना चाहिए। सुख का अपोजिट दुख। पाना, खोना, खोना, पाने या खोने। ओके, इस प्रकार क्या करना चाहिए? पाठ सीखते समय ही व्याकरण अंश पर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, 14 कविता देखिए। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। धर्मराज ने क्या कहा? प्रकृति में बची हुई, जो कुछ प्रकृति में न्यस्त है, न्यस्त माने बची हुई प्रकृति के जो संपदा को केवल मनुष्य मात्र का धन है। प्रकृति में होने वाला सब धन किसका है? इसको भोगने का अधिकार केवल मनुष्य है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। मात्र माने केवल मनुष्य का धन था। ये सब संपदा, प्रकृति के जो भी संपत्ति है वह सब मनुष्य मात्र का धन, केवल मनुष्य का। कौन सा मनुष्य? पसीना बहाकर बुझबल के साथ जो श्रम करता है वही उस प्रकृति से बची हुई धन को भोगने का अधिकारी था।
जन धर्मराज उसके कण कण का, कण कण माने हर एक कण, ईच एंड एवरी मड पार्टिकल भोगने का अधिकारी कौन है? अधिकारी ई प्रत्यय। जन जन माने जन जन, जन जन माने हर एक जन, सभी मानव, सभी कौन? सभी माने यहाँ जो श्रम बहाने वाला सभी इस प्रकृति से आई हुई संपदा को भोगने के लिए अधिकारी था। जो श्रम बहाकर माने पसीना बहाकर जो भी श्रम करता है वह सब प्रकृति की संपदा को भोगने का अधिकारी था। यही धर्मराज ने कहा था। कब कहा था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में धर्मराज ने यह संदेश दिया कि जो श्रमिक ही भोगने का अधिकारी था, प्रकृति के संपदा को भोगने के लिए अधिकारी कौन है? सभी जन जो श्रम करते हैं। श्रम करने वालों के सामने ही सफलता उसके कदम चूमती हैं। जो भी श्रम करने के लिए तैयार थे, सफलता उनके कदम चूमेगी। इसी को धर्मराज ने यहाँ इस कविता में प्रस्तुत किया। इस पाठ से आए हुए पर्याय शब्द क्या है? जन। जन माने पीपल, आदमी। जन का पर्याय शब्द क्या है? आदमी, मनुष्य। मानव, आदमी। नर, ऐसा इसके पर्याय शब्द हैं। और पृथ्वी, पृथ्वी का पर्याय शब्द क्या है? भूमि। पृथ्वी माने भूमि। भूमि, वसुधा, वसुंधरा। तल और वसुंधरा। और धन, धन माने संपत्ति। अर्थ, अर्थ संपत्ति, संपदा आल्सो। पाठ से आए हैं ये विलोम शब्द। पाप, पाप का विलोम शब्द पुण्य। और सुख, सुख का विलोम शब्द दुख। और भाग्य का विलोम शब्द भाग्य, दुर्भाग्य। भाग्य, दुर्भाग्य, सुख, दुख, पाप, पुण्य। और पुनरुक्ति शब्द जन जन, कण कण। क्या है ये? पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्ति, पुनः प्लस उक्ति, पुनरुक्ति माने एक ही शब्द दो बार उच्चारण किया तो उसे पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। एक क्यों प्रयोग करते हैं? कविता की सुंदरता या वाक्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए पुनरुक्ति शब्दों को प्रयोग करते हैं। जन जन, कण कण, इस प्रकार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता बढ़ेगी। और मजदूर मेहनत करता है। मजदूर मेहनत करता है। इस वाक्य का वचन बदल दीजिए। मजदूर, बहुवचन में भी मजदूर। और मजदूर लोग भी कहते हैं। मजदूर लोग मेहनत करते हैं। करता, आकारांत शब्द को इकारांत कर देने से बहुवचन बनता है और है के ऊपर बिंदी भी लगाने से वह बहुवचन बनते हैं। मजदूर मेहनत करते हैं। मनुष्य, भाववाचक संज्ञा। मनुष्य,
मनुष्य, मनुष्यता, मनुष्यता, ता लगने से ये भाववाचक संज्ञा बनती है, भाववाचक। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ता प्रत्यय जुड़ने पर ये मनुष्य, मनुष्यता बन गई। और मजदूर, मजदूरी, मजदूर, मजदूरी, ये प्रत्यय जुड़ने पर यह भाववाचक संज्ञा बन गई थी। ये इस पाठ से आई हुई भाषा की बात, इस पर भी ध्यान देना। और इस पाठ से सृजनात्मक प्रश्न में क्या पूछे जाते हैं? श्रमिक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए या श्रम संबंधी कुछ नारे लिखिए। नारे, नारे माने स्लोगन्स। नारे, नारे किस प्रकार होना चाहिए? 3 या 4 शब्दों में वाक्य अंत होना चाहिए, 3 या 4 शब्दों में होना चाहिए। और पुनरुक्ति शब्द या तुकांत शब्दों से वाक्य बनाना चाहिए। नारे प्रभावोत्पादक होना चाहिए और सुनते ही उस नारे को सुनते ही लोग उस काम को करने के लिए तत्पर होना चाहिए। ओके, श्रमेव जयते, श्रम करो सफलता पाओ। इस प्रकार श्रम संबंधी कुछ नारे लिखिए या श्रम संबंधी पोस्टर बनाइए और श्रम के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। इस प्रकार सृजनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। श्रम संबंधी निबंध लिखिए या नारे और श्रम संबंधी एक छोटा सा कविता का सृजन करो। इस प्रकार कण का अधिकारी पाठ से आए हुए सृजनात्मक प्रश्न, नारे और पोस्टर जाते हैं। ओके, नारे किस प्रकार होना चाहिए? प्रभावोत्पादक। नारे सुनते ही सब लोग उस काम को करने के लिए तत्पर होना चाहिए। और पाठ का उद्देश्य क्या है? सब छात्रों को क्या करना चाहिए? श्रम करने के लिए प्रेरणा देना और सामाजिक कविताओं का सृजन करने के लिए प्रोत्साहन देना कवि का उद्देश्य था। कवि कौन है? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी ने विद्यार्थियों को माने छात्रों को प्रेरित करने के लिए या श्रम करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कुरुक्षेत्र से ली गई इस अंश को कविता के रूप में कण के अधिकारी पाठ के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए। परीक्षा में सृजनात्मक में जरूर आएगा नारे और पोस्टर। ओके, उस पर भी ध्यान देना चाहिए और पूरा व्याकरणांश पर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, धन्यवाद।